विला की खुशबू जहाँ फिजाओं को मुअत्तर कर रही है, वहाँ हमारे लिए मशाम जहाँ भी बनी हुई है। इस खूबसूरत मौके पर आज यहाँ से चक्री रावलपिंडी से टीवी 1110 का इफ्तिताह हो रहा है। ये चैनल क्या है और क्या करेगा ये तो मुस्तकबिल में आपको पता लगेगा, लेकिन आगाज में एक जुमला कह रहा है कि विलाय अली की में डूबी हुई समातों की पहली आवाज इस चैनल से नश्र हो रही, जिसके अकीदे में कोई तज़ब्ज़ुब नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हम मौलाए कायनात के विलायत तकवीनिया के कायल हैं, हम ही अली वाले हैं, हम ही वो शिया हैं जो अपना तहजीबी वसा रखते हैं। आज इस इफ्तिताह के मौके पर जहाँ बहुत सी मोतबर हस्तियां आएंगी, शख्सियतें आएंगी जो आपके साथ शामिल रहेंगे, मैं इफ्तिताह करते हुए आपका तारुफ करा दूं। मौलाना अल्लामा मकसूद आबिद साहब मेरे साथ तशरीफ फरमा है, चकवाल डडियाल के एक खुशअकीदा, ये लफ्ज कहना जरूरी है, जिन्होंने जिनकी तकरीरों में विलायत अली और अकीदे की खुशबू झलकती है। और मेरे साथ टीवी 1110 के CEO मोहतरम आमिर काज़मी साहब तशरीफ फरमाए। या अली मदद आमिर काज़मी साहब, पीर मौला अली मदद सरकार। मैं सबसे पहले आमिर काज़मी साहब से ये जानना चाहूंगा कि इस चैनल का बैकग्राउंड क्या है, ये ख्याल का क्या आया और इस चैनल के मकासद क्या है। जनाबे आमिर काज़मी साहब। जी आमिर साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब शकील भाई। सबसे पहले तो आज के दिन की तमाम मोमिनीन को बहुत बहुत मुबारकबाद। टीवी 110 ये एक ड्रीम है जो मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे जो लोग बैरून ममालिक में हैं उनको इसकी शदीद ज़रूरत है। इसका पर्पज़ प्योरली विलायत की प्रमोशन है और ख़ास तौर पे विलायत तकवीनिया आप जो मखसूस है मौलाए कायनात के हवाले के बारे में। तो विलायत तकवीनिया के बारे में कॉन्सेप्ट मैं चाह रहा हूँ कि इस टीवी के ज़रिए हम वो कॉन्सेप्ट जो है वो पब्लिक तक पहुँचाएँ कि हमारे आइमा क्या 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 मकाम रखते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिकली मीडिया का दौर है और मीडिया के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मौलाए कायनात की जो हद है जो हम नहीं तय कर सकते, उसको हम पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। आमिर एक सवाल बहुत अहम है, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, दुनिया में हज़ारों चैनल चल रहे हैं और वो अपना अपना काम कर रहे हैं। जो विलायत तकवीनिया का आपने नारा लगाया है ये बिल्कुल आपको एक सबसे अलग कर रहा है। तो क्या हम ये कहने में अकबा जानिब है कि असल जो शियत है, जो हमें विरसे में मिला हुआ अकीदा है, वो यही विलायत तकवीनिया है और ये जो आपका चैनल ये काम कर रहा है, क्या यही इसका बुनियादी मकसद भी यही है? जी शकील भाई, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि ये चैनल ख़ास तौर पे वो मोमिनीन जो मौलाए कायनात की विलायत पे यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, हम लोग वो अकीदा पेश करेंगे इस चैनल के ज़रिए कि जो ना जिसको आप मुकस्सरियत कहते हैं हम ना उस तरफ जाएंगे, जिसको गालिज़म कहते हैं हम ना उस तरफ जाएंगे। हम वो अकीदा देंगे जो हमारे माँ बाप ने, हमारे आबाओ अजदाद ने हमें दिया था और वही अकीदा इस चैनल पे इंशाल्लाह हम लोग पेश करेंगे। आमिर काज़मी का कहने का मकसद ये है कि बनावटी अकीदा नहीं होगा, जो असल अकीदा है जिसमें मौलाए कायनात की विलायत तकवीनिया के हम कायल हैं, जो हमें बाप दादा से मिला है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, किबला से गुफ्तगू करूंगा कि अकीदा तरके में ना दिया करें, अकीदा वर्से में दिया करें। तरका वो होता है जो आप कमाते हैं अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, वर्सा वो होता है कि जैसा बाप दादा से मिला हो वैसे अगली नस्ल को मुंतकिल कर दें। अली की विलायत तकवीनिया का अकीदा तरके में नहीं, हमें वर्से में मिला है। और ये अकीदा क्या है और इस अकीदे की कितनी ज़रूरत है। हमारे साथ बहुत नामवर शख्सियत अल्लामा मकसूद आबिद साहब तशरीफ फरमा, जदियाल चकवाल से इनका ताल्लुक है। आइए पहले इस अकीदे पर इनकी राय ले लें। अस्सलाम वालेकुम। मौला अलैहिस्सलाम मदद, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं तमाम मोमिनीन की तरफ से, आप सब की तरफ से
और चैनल 110 की तरफ से बारगाह हुज्जत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बड़े खुशी के लम्हात हैं कि ज़हूर है सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और साथ शहनशाह वफ़ा का। इस मौके पर एक ऐसे चैनल का इफ्तिताह मोमिनीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे मेरे भाई आमिर काज़मी साहब फरमा रहे थे अकीदे के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस चीज़ का फुकदान है या कमी है वो यही है कि अकीदे का तहफ़्फ़ुज़। तो इस चैनल का ये फ़ायदा होगा कि अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कलीदी किरदार अदा करेगा, जिसमें इंशाअल्लाह हमारी टीम आइंदा इस चैनल के ज़रिए से जो मोमिनीन हैं उनके अकीदे का दिफा फरमाएंगे और पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया से जो सवालात होंगे हम इंशाअल्लाह फरमीन मासूमीन अलैहिस्सलाम के मुताबिक उनके जवाबात दिए जाएंगे। और ईमान अकीदा कोई हम नया नहीं बनाएंगे, बल्कि अल्लाह का भेजा वो जो दीन है आले मोहम्मद के हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। एक जुमला बड़ा अहम है, जब आप कह रहे हैं हम अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ फरमाएंगे, इसका मतलब है अकीदे पे हमले हो रहे हैं, खतरा है कि ये इस पे हमले होते रहेंगे। तहफ़्फ़ुज़ उस चीज़ की होती है ना जिससे खतरा हो, तो अगर उन खतरात की निशानदेही कर दें कि किस किस तरह से हो रहा है या हमारे सुनने वाले ही बाखबर हो जाएं। यकीनन इस बात को जो महसूस किया गया है कि तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, तो यही जिस तरह आपने फरमाया है यही इसी बात की दलील है कि ख़तरात हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। मुकस्सिरियत जो है यानी मुकस्सिरीन ने शयातीन ने मोहम्मद वाले मोहम्मद के जो सही दीन है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो असल जो मज़हब शिया की मरकज़ी हैसियत से हमारा ईमान अकीदा वो विलाओ अज़ा है, वो आज़ादारी को भी ख़त्म कर रहे हैं और ऐसे ऐसे यानी वो लोगों को बताते हैं, अपनी तरफ से बता रहे हैं, और विलायत को उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये मुत्तफ़िका एक अकीदा था कि विलायत का ताल्लुक अमीरुल मोमिनीन से है, तो अब विला को जो है वो आगे फैलाया जा रहा है। बल्कि मैं तो ये सरियन कहूँगा कि मौलवी को मौला बनाया जा रहा है और मौला का जो मकाम है उसे घटाया जा रहा है। किबला ये बात मैं कहने में अकबर जानिब होगा कि आइंदा से जब भी विलायत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए उसके साथ विलायत अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, इसलिए कि कायनात में सिर्फ एक अमीरुल मोमिनीन है जिसे मौलाए कायनात कहते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? आपने सच फरमाया है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जो जुमले हैं, एक तकरीर में खिताब में सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नाना की उम्मत से खिताब फरमा रहे थे, तो किसी ने खड़े होकर सवाल करना चाहा और ये कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, तो मौला हसन ने फौरन रद्द किया, कहा खबरदार, कोई कायनात में मेरे बाबे के अलावा अमीरुल मोमिनीन नहीं है। अल्लाह की कायनात में एक वाहिद अमीरुल मोमिनीन ज़ात है, वो अली इब्न अबी तालिब की है। तो हम विलायत के लफ्ज़ से विलायत सिर्फ आइम्मा की है और अमीरुल मोमिनीन की है, जो किसी और विलायत का कहल है वो शिया नहीं है। इमाम हसन को अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकते, इमाम हुसैन को अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकते, 11 इमामों को अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकते। अमीरुल मोमिनीन सिर्फ एक है जिसे मौलाए कायनात कहते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। दो बातें मैं भी अपने सुनने वालों से गुजारिश कर दूं कि अली की मोहब्बत दो धारी तलवार पे चलने का नाम है, ये आसान नहीं है। मिस्र में तम्मार से पूछे कि अली की मोहब्बत क्या है, बुजर से पूछे, कंबर से पूछे, जिससे जान उसी आन निकल जाती है, करके तदफीन का सामान निकल जाती है। या अली कहने से मोमिन को तो मिलता है सुकून और मुनाफिक की वहीं जान निकल जाती है। अहले तशय्यो का तारुफ, बहुत बड़े बड़े नाम, इरफान अदराब्दी, अल्लामा नासिर अब्बास, मोहसिन नकवी, इन लोगों की आवाजें गूंज रही हैं कि जिन्होंने मिंबर से सिर्फ वलायत अली का दिफा किया। याद रखिए, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत वो विलायत है जो हमें औरों से मुमताज करती है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये हमें ये बताएगा कि हम मुसलमान हैं या नहीं है, लेकिन अली की मोहब्बत ये बताएगी कि हम मोमिन हैं या
नहीं है। अली की मोहब्बत, अली की विलायत मोमिन की कसौटी है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आमिर काज़मी आपको कि आप अमेरिका में बैठकर ये एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और रज़ाकाराना तौर पे जो मैंने सुना है कि इसमें इसका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि आपको पैसे कमाने हो। ये बहुत आपको मुबारकबाद देने का मौका है। और ये जो हम इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं उस जगह का तारुफ करा दें। ये चौधरी फरूक यहाँ पर मेज़बान होते हैं। ये चक्री रावलपिंडी का इलाका है, और ये इमाम बारगाह आप देख रहे हैं, ये 20 किलोमीटर से नजर आता है। उस वक्त पूरे सोने की कैफियत में पूरा इलाका जगमगा रहा है। इस 3 शाबान के हवाले से जश्न मनाया जाता है, और पाकिस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। टीवी 110 ने इस जगह का इंतखाब इसलिए किया कि अपने चैनल का इफ्तिताह करना चाहते हैं, और इससे बेहतर जगह मिल नहीं सकती। इसलिए कि आज 3 शाबान है, कसर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और हजारों लाखों का मजमा है जहां हम अपने चैनल का इफ्तिताह कर रहे हैं। दुआ कीजिए, हमें आपसे कोई माली फायदा नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई और मदद नहीं चाहिए। बस अपने बच्चों के अकीदे के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे साथ जरूर रहिएगा। आमिर काज़मी, क्या तरीका है, कहाँ पर ये चैनल देखा जाएगा, कैसे सब्सक्राइब किया जाएगा? शकील भाई, इब्तदाई तौर पर इसको हम यूट्यूब और सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं। उसके बाद इसको मुख्तलिफ डिवाइसेस पे लेके जाएंगे, और देन जो सेकंड स्टेप होगा वो हम इसको सेटेलाइट पे लेके जाएंगे। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। वो तमाम मोमिनीन जो असल अकीदा देखना चाहते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी हमें रिस्पांस देते हैं, और उतनी जल्दी इंशाल्लाह हम अपने सेकंड स्टेज पे चले जाएंगे। प्रोग्राम का क्या फॉर्मेट होगा, क्या तरीका, कौन कौन से प्रोग्राम आप जहन में है आपके के दर्जा बदर्जा पेश करेंगे? शकील भाई, ये एक टीवी 110 एक ड्रीम है। जैसे कि आपको ये चीज़ पता है कि मुझे मीडिया में तकरीबन 25 से 30 साल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने काम किया। वो काम था दुनियावी तौर पे, और वो जो मासूमीन ने मुझे एक्सपीरियंस अता किया, वो एक्सपीरियंस मैं इस चैनल पे लेके आना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह मेरी जितनी टीम है वो प्रोफेशनल की टीम होगी, और इंशाल्लाह हम इसको बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में आगे रन करेंगे। प्रोग्रामिंग के लिहाज से मैं आपको बताऊं कि हर वो प्रोग्राम, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर वो टैलेंट इसमें आए, अपना आउटपुट दे। यहाँ पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अगर जिसमें जो किस्म का टैलेंट है वो हमसे रब्ता करे, हम इंशाल्लाह उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करें। आमिर, मेरा आपका तकरीबन 40 साल का मेरा साथ है, पीटीवी का 25 साल का आपका है। जो आमिर बात कर रहे हैं मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हम ये काम करते रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। हमारी कोशिश ये है कि दुनिया के किसी कोने में अगर कोई टैलेंट मौजूद है, मनक़बत खां है, नौहा खां है, खतीब है, जो असले शिया है, जो विलायत अमीरुल मोमिनीन का कायल है, कायल ना हो, जिसके रगो रेशे में खून में शामिल हो, वो हमें फ़ोन करे, हमारे साथ नेट पर रब्ता करे, बिला मुआवजा उसे हम अपने चैनल पर बुलाएंगे, उसका नौहा, उसकी मनक़बत रिकॉर्ड करेंगे, जो वो कहना चाहेगा उसको हम ऑन एयर भेजेंगे। आमिर, मैं सही कह रहा हूँ? आपका फ़ोन एड्रेस क्या होगा? जी बिल्कुल, हमारा वेबसाइट एड्रेस है tv110.com, और इसी तरह हम फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, यूट्यूब पे भी, ये तमाम जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ग्रेजुअली हम इन चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे। एक ख़ास चीज़ कि तमाम वो प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ आपको अपने आबाओ अजदाद याद आएंगे, जो आज से 30, 35, 40, 45 साल पहले आप ज़ाकिरी सुनते थे, आप मुकर्रीन को सुनते थे, आप उलमा को सुनते थे, नुआखाना को सुनते थे। इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ज़रिए आपकी वो यादें ताज़ा हो जाएंगी कि वाकई एक ऐसा चैनल है जो मौला अली की विलायत पे यकीन रखता है। और इंशाल्लाह हम इस चैनल के ज़रिए पूरी दुनिया में अखुवत, प्यार, मोहब्बत का पैगाम देंगे, और ख़ास तौर पे अकीदा पेश करेंगे। मौलाना,
आपसे एक बहुत सेंसिटिव सवाल करना चाहता हूँ। जब हम लोग ये बात करते हैं मौला कायनात की विलायत की, तो ऐसा लगता है जैसे हम उलमाए किराम के मुखालिफ कोई एक गिरोह है। क्या मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसे जय्यद उलमाए किराम माजी में भी थे, हाल में भी हैं, मुस्तकबिल भी होंगे, जो विलायत तकवीनी का प्रचार कर रहे हैं और होता है और हो रहा है? देखें, गैर शिया से जो हमें इलादा करती है चीज़, वो यही है कि रसूल और रसूल के जो खुलफाए हक हैं उनमें फ़र्क ये है कि विलायत तकवीनिया के क्या है। शिया जो उलमाए आलाम हमारे मुक़द्दिमीन थे और जो मौखरीन हैं, वो सब इस बात की तईद करते हैं। और एक और मैं गुजारिश करूँगा, आप फरमा रहे थे भाई आमिर काज़वी से कि ये किस तरह सिलसिला होगा, तो वो इंशाअल्लाह मुख्तलिफ हमारे यानी मौज़ूआत होंगे जो इस टीवी चैनल से नशर होंगे। उसके अलावा जो लोगों के सवाल आएंगे, हम फ़िक़्ह के हवाले से, अकायद के हवाले से ये सिलसिले शुरू करें। क़िबला मैं एक बयान कर रहा हूँ, अगर कहीं झोल हो तो मुझे बताइएगा। मासूम ने फरमाया है कि हमें सिर्फ अल्लाह ना कहो और हम देखते हैं तुम हमें क्या कह सकते हो, जो तुम्हारे जी में आए हमें कहो, हमें सिर्फ अल्लाह ना कहो। मैं हक़ बजानिब हूँ इस बात में। जी बेशक ये दुरुस्त है कि जो कमालात आले मोहम्मद में नज़र आते हैं उनकी तरफ देखने से तो यही पता चलता है कि वो कुछ और हैं, लेकिन उन्होंने हमें यही मना किया है कि हमें अल्लाह ना कहना। बहुत हाँ, बल्कि वो जो है हम कह ही नहीं सकते। हमारी मर्जियाँ जो हैं वो अल्लाह की मर्जी तक तो पहुँच ही नहीं सकती। हमारी जो उड़ान है वो तो हमारा एक दायरा है, वहाँ तक है। कोई भी चाहे आलिम हो, फ़कीह हो, मुज्तहिद हो, वो ये नहीं कह सकता। बल्कि मैं आपको एक मुज्तहिद का जुमला आपको सुना देता हूँ, आप करीब थोड़ा करें। उस्तादुल फ़ुक़हा सैयद मोहसिन तबरेज़ी से एक आलिम दीन ने कहा कि क़िबला आप ये बताएं कि अगर कोई जितने मौला अली अलैहिस्सलाम हैं इतना कोई अगर जानना चाहे तो वो क्या करे? कितने मुज्तहिदीन का उसमें इल्म समाए तो वो फिर अली को जान सकता है। तो मुज्तहिद मुस्कुराए, 2 सेकंड चंद सेकंड खामोश रहे, तो फिर कहा नहीं बेटा, अगर कोई दुनिया में ये चाहता है कि मैं अली की तक रसाई करूं, कितने हैं मैं जान लूं, फिर उसके लिए जरूरी है कि वो अली हो। अली को जानने के लिए अली होना जरूरी है। तो आगा साहब ने फरमाया जब कोई अली हो ही नहीं सकता तो ये जान लो कि अली को कोई नहीं पहचान सकता। क़िबला ने उलमाए किराम की बात की और मैं एक मलंग का अमल आपको बताता हूँ। बहलोल दाना फरात के किनारे बैठा हुआ अपने कशकोल से फरात का पानी बाहर फेंक रहा था। गुजरते हुए लोगों ने पूछा बहलोल क्या कर रहा है? कहने लगा कि बस शाम तक मैं अपने इस कशकोल से फरात खाली कर दूंगा। तो उन्होंने झिड़क के कहा कि तेरा दिमाग खराब है, कशकोल में फरात समा सकता है? तो बहलोल ने कहा जब तेरी खोपड़ी में अली समा सकता है तो कशकोल में फरात भी समा सकता है। मौला अली के फजाइल, मैं एक जुमला क़िबला की मौजूदगी में कहना चाहता है कि हम अली के फजाइल बयान करने में कासिर हैं, मुकस्सिर नहीं है। कासिर वो है जो बयान नहीं कर सकता और उलूहियत की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मुकस्सिर वो है जो फजाइल को कम करता है और उसे महदूद करने की कोशिश करता है। कासिर होना फजीलत है, मुकस्सिर होना लानत है। हर शख्स, हर साहिब इल्म कासिर है, वो अली के फजाइल बयान नहीं कर सकता। रसूल की हदीस है कि अल्लाह अगर तुझे किसी ने पहचाना तो वो या मैं हूँ या अली की ज़ात है, और अगर मुझे किसी ने पहचाना तो वो या अल्लाह की ज़ात है या अली की ज़ात है, और अगर अली तुझे किसी ने पहचाना तो या अल्लाह की ज़ात है या रसूल की ज़ात है। अली को पहचानने के लिए या मनसबे उलूहियत पे होना ज़रूरी है या मनसबे रिसालत पे होना ज़रूरी है। इंसान के दिमाग में अली समा नहीं सकता। मोजज़ा कहते ही इसको है जो इंसानी अक्ल में ना आए। मौलाए कायनात तो मोजज़ा नहीं है, मोजिज़नुमा है, जिनका एक एक जुमला, एक एक लफ्ज मोजज़े की सदाकत से भरपूर है, जिनकी रगों में अली की मोहब्बत माँ ने दूध में पिलाई हो, उनके अकीदे पे कभी हमला नहीं हो सकता। मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतने अहम मौके पर टीवी 1110 ने अपना इफ्तिताह किया, उस करीम हुसैन के सदक़े में, उस अबुल फजल अब्बास के सदक़े में, शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में,
अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह इनके जो मकासद है उन्हें पूरा फरमा, नजर बस से बचा, दुश्मनों के शर से महफूज रख। हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। इस वक्त चक्री के मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जश्न हो रहा है, लाखों का मजमा आप देख रहे हैं, पूरा इमाम बारगाह भरा है और जहाँ जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहाँ लोग हैं। यहाँ हम अपने चैनल का इफ्तिताह कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जैसा ये इफ्तिताह है वैसे ही सिलसिला आगे चलता जाएगा। आज यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे का जो डेलीगेशन है वो यहाँ तशरीफ लाएंगे हमारे स्टेज पर, जहाँ उनको ये शील्डें पेश करेंगे और यूँ समझिए कि उनके हाथों से हम इफ्तिताह करेंगे। क्या कहने उन हाथों को जो रोज जरिए इमाम हुसैन को बोसा देते हो, जो रोज जरिए इमाम हुसैन की खाक साफ करते हो, आज उनके हाथों से हम इस टीवी चैनल का इफ्तिताह करेंगे। हमें उनका इंतजार है, जब तक वो आएंगे हम अपने सिलसिले को जारी साई रखेंगे। आमिर कोई ऐसी बात जो और आप करना चाहते हो? जी शकील भाई, एक चीज़ जैसे कि आपको पता है कि चैनल के जो स्लोगन है जहां हक वहां हम, जहां जहां भी हक होगा आपको पता है कि हक तो अली है, और जहां भी मजलूमियत होगी हम चैनल के तौर पर उसके साथ चलेंगे। और इसी तरह ये चैनल विलायत तकवीनिया को प्रमोट करेगा। इस वक्त पूरी दुनिया में जब भी आप विलायत का जिक्र करते हैं तो उसके लिए 2-3 और आप समझ लें कि विलायत के मानी कुछ और ले लिए जाते हैं। तो ये चैनल इंशाल्लाह विलायत का जब नाम लिया जाएगा तो जो हमारे आबा अजदाद जब विलायत का जिक्र करते थे तो उसका मकसद ये था कि वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू हो रही है। तो इंशाल्लाह ये चैनल जो है विलायत तकवीनिया को, और ख़ास तौर पे शकील भाई बैरून ममालिक जितने भी हमारे मोमिनीन हैं उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आपको अफसोस के साथ ये बात बताने में एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जब अकीदा इस नेट पे पहुँच चुका हो तो उस वक्त मीडिया का किरदार कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे अमेरिका में हर सेंटर की बात नहीं कर रहा, कुछ सेंटर ऐसे भी हैं जहाँ पे ये बाकायदा तौर पर बच्चों को सिखाया जाता है कि जब भी इमाम ज़माना का नाम आया जाए तो आपको सर तस्लीम खम करने की जरूरत नहीं है, वो हम जैसे हैं। जब ये बताया जाएगा कि मासूमीन हम जैसे हैं तो आप बताएं कि वो बच्चे कल क्या बनेंगे। आमिर, बहुत अहम बात तुमने की, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। इस चैनल का बुनियादी मकसद सुनने मैं आमिर से एक सख्त सवाल भी पूछूंगा कि जिसके गले में सोज है और मौला की मनक़बत बयान करना चाहता है, नौहा पढ़ना चाहता है, या अपना कोई भी टैलेंट है जो इस चैनल में साथ देना चाहता है, हमसे राब्ता कायम करे। हम बिला मुआवजा उसकी उस खुसूसियत को लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी मेरा एक तल्ख सा सवाल है, सब लोग तो आपकी तारीफ नहीं करेंगे, जो तनकीद करेंगे क्या आप उन्हें बर्दाश्त कर लेंगे? शकील भाई, क्योंकि मैं खुद मीडिया से था और सारी उम्र तनकीद करता रहा, तो इंशाल्लाह तनकीद बर्दाश्त करेंगे और उनकी तनकीद से हम सबक लेंगे, उसको हम पॉजिटिवली इंशाल्लाह लेंगे। तनकीद अगर हमारे काम पर, ज़ात पे नहीं, काम पे अगर तनकीद होगी तो उसको हम पॉजिटिवली लेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसी तनकीद से हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात की वजाहत कर दूं, मेरा कहने का मतलब है वो तनकीद हमारे काम पे करें, हमारे मेयार पे करें, उन्हें हमारे अकीदे पे तनकीद करने का हक नहीं है। इसलिए कि हमारी रगों में मौलाए कायनात का अकीदा लहू बन के दौड़ रहा है। जिसके खून में अकीदा दौड़ रहा हो वो अपने ऊपर हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, अकीदे पे तनकीद बर्दाश्त नहीं कर। मैं मौलाना से एक और सवाल करना चाहता हूँ इसी हवाले से। मौलाना, उन साजिशों का तो बताएं कि जिससे लोगों को मोहतात रहना चाहिए, वो साजिशें किस रूप में, क्या हैं, कैसे हैं? साजिश से मोहतात रहने का बड़ा बेहतरीन ज़रिया है कि कोई भी साहिब औलाद अगर कोई किसी मुअल्लिम के पास अपनी औलाद को भेजता है तो पहले उन पे सवाल कर ले विलायत का और हुर्मत सादात का। जो हुर्मत सादात का और विलायत का मुनकर होगा
उससे आपको मोहतात रहना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि जो अपने बच्चों को किसी मुअल्लिम के पास ले जाते हैं तो वो कुलिया अपनाएं जो रसूलुल्लाह ने फरमाया था। असल दीन है हमारा। वो हमारा असल यही है कि हमें बताया गया है कि बुग़्ज़े अली रखने वालों से परहेज़ करें। तो हमें किसी से नफरत नहीं है, हम सिर्फ बुग़्ज़े अली से परहेज़ करें। कोरोना से खतरनाक वायरस जो है बुग़्ज़े अली का वायरस। देखिए कोरोना, मैंने अक्सर मिंबरों पे भी ये कहा है कि कोरोना किसी को हो जाए तो वो जन्मी नहीं होगा, लेकिन जो मुनकर विलाय होगा वो जन्मी होगा। उसकी कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है। अच्छा, जो हमारे सामीन है, आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारा ये चैनल है अमेरिका से 110 टीवी 110 है। अकीदा हमारा वाज़े हो गया। अगर कोई विलायत अली पर कामिल यकीन रखने वाला, अकीदे का पुख्ता, हमसे बात करना चाहता है तो हमारे स्टेज पे आ सकता है। मैं उससे सवालात करूंगा। कोई जहन में कोई ऐसा सवाल है जो आपको समझ ना आए, एक एक करके अगर कोई आना चाहे तो हमारे इस स्टेज पर आ सकता है। हम बार बार, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, टीवी 110 यूएसए अमेरिका बेस्ड है। आमिर काज़मी, हम लोग इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। 25-40 साल हमने इकट्ठे गुजारा है। किबला का ताल्लुक़ चकवाल से है। यहाँ से जब अमेरिका गया तो एहसास हुआ कि हमें जो अकीदा बताया गया था मिंबरों से, अब मिंबरों से वो अकीदा बयान नहीं हो रहा। साक़ी कौसर कहना छोड़ दिया गया, अली को कसीम नार जन्ना कहना छोड़ दिया गया, अली को मज़रुल अजायब कहना छोड़ दिया गया है। हम चाहते हैं कि ये बातें दोबारा जहनों में ताज़ा किया जाए और बताया जाए कि हमें अली की फ़ज़ाइल की कोई हद नहीं है। अफसर अब्बास ने कहा था कि जहाँ बलब कैफ बदिल फ़र्क बकब जाता हूँ, एक नई शान से मौला की तरफ जाता हूँ। लोग सुनता हूँ महीनों में पहुँचते हैं वहाँ, मैं तो हर सांस में 100 बार नजफ जाता हूँ। आमिर, ये दूसरे स्टेज पर आप इसको अभी आप उस पर वेबसाइट पर लाएंगे इसको, चैनल को, और दूसरे फेज में इसको क्या करेंगे और प्रोग्राम के क्या क्या फॉर्मेट होंगे? शकील भाई, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इब्तदाई तौर पर, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो बताने की है कि ये प्योरली बगैर किसी फंडिंग के, मैं समझता हूँ कि ये वाई चैनल है जो बगैर किसी फंडिंग के ये काम करेगा। और हमें फंडिंग से मुराद अंदरूनी बैरूनी दोनों फंडिंग से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आप किसी के आगे हाथ फैलाएंगे तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि हम किसके आगे हाथ फैलाते हैं, तो जिसके आगे हाथ हमारा फैला हुआ है, इंशाल्लाह जिसका दिन आ जाए वही हमारी मदद भी करेंगे। और इंशाल्लाह हम इस चैनल को प्रॉपर अंदाज में बाकायदा तौर पर आप देखेंगे कि अकीदा आपको मिलेगा। और पहले स्टेप में हम इंशाल्लाह इसको सोशल मीडिया, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लेके जाएंगे, लेकिन मेरा इरादा यह है कि इंशाल्लाह साल के अंदर हम इसको सेटेलाइट पे लेके जाएंगे। और डिपेंड करता है कि मोमिनीन किस हद तक तावन फरमाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये, तावन मुझे फाइनेंशियली नहीं चाहिए, मुझे फाइनेंशियली तावन नहीं चाहिए कि मैं आपको अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बताऊं कि जितने भी मजहबी चैनल्स हैं आप उनको देखिएगा कि वहाँ पे जितने मोस्टली उलमा के हाथ में है वो चैनल्स, और सारा दिन उन चैनल्स पे हाथ फैलाया जाता है कि जी डोनेट करें डोनेट करें डोनेट करें। ये आज चैनल से मैं ऐलान कर रहा हूँ, मुझे आपकी डोनेशन नहीं चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, आपका तावन। अच्छा आमिर, ये बताइए, क्या कोई सवाल जवाब का ऐसा सिलसिला होगा, कोई पैनल ऐसा आप बिठाएंगे कि नौजवान नस्ल अकीदे के बारे में सवाल करे और उसे तशफ़ी वाला जवाब मिल सके? कोई ऐसा प्रोग्राम फॉर्मेट है आप? जी शकील भाई, इंशाल्लाह उलमा की एक प्रॉपर टीम हमारे साथ इंशाल्लाह इन टच है और वो हमारे साथ काम करेंगे। तो फॉर्मेट हम इसी तरह बनाएंगे जिसमें यूथ को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत यह है कि यूथ जो है वो उसको ज़रूरत है कि उनको जो उनके जहनों में जो सवालात उठते हैं उनके जवाब वो दिए जाएं जो आइमा मासूमीन ने हमें दिए हैं। हम मौला से मांगेंगे, मौलवी से नहीं मांगेंगे कि इसका जवाब क्या है। किबला, एक इल्ज़ाम, अब जो बातें खुलती जा रही हैं, ये गाली हैं, ये नुसैरी हैं, ये अली को बढ़ाकर बयान करते हैं और ये इबादत नहीं करते, ये नमाजें नहीं पढ़ते, ये सारी तोहमतें लगती हैं।
किस हद तक इन तोहमतों में सच्चाई है और किस हद तक सियासत है? उसमें गुजारिश ये है कि जो अकीदे के हवाले से अगर कोई हमारी तरफ इशारा करे तो मैं समझता हूँ कि हमारा कलमा ही हमारा अकीदे का तर्जमान है। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पहले कह देते हैं तो फिर इसी मनसब पे रसूल का इकरार नहीं करते, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, तो फिर आगे हम अली वलीउल्लाह कहते हैं। हमने जब इकरार में अपना अकीदा बयान कर दिया है कि ना हमने अल्लाह के मकाम पर मौला का इकरार किया है न रसूल की जगह पे किया है, तीसरी जगह पे हमने अमीरुल मोमिनीन की विलायत, इमामत और खिलाफत का इकरार किया है। सरकारी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कलमा हमारा मंजूर किया है, पिछले दिनों एक बहस चल पड़ी थी कि ये वाजिब है, ये मुस्तहब है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि जब मिर्ज़ाइयों को काफिर करार दिया गया था उस वक्त शिया कलमा रिकॉर्ड पे है नेशनल असेंबली के और सुप्रीम, वो क्या है? उसमें यही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फस्ल। देखिए, मैं मौलाना साहब के मुंह से इसलिए कहलवाया है कि कलमे के दो जुज को पढ़ा जाता है, तीसरे को कभी कम किया जाता है, कभी ज्यादा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने जो शिया कलमा मंजूर किया है वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। ये हमारा कलमा सुप्रीम कोर्ट पर है और अब पूरा कलमा पढ़ा जाता है। मतलब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ ना, असल कलमा जो हमारे कदीम उलमाए कराम वो यही पढ़ा करते थे। देखें, असल में जो इस्लाम के दो धड़े हैं वो इसी कलमे में हैं। हाँ, ये जो तीसरा हम आगे पढ़ते हैं ना, अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल, इसी कलमे में दो धड़े यानी एक अहले सुन्नत और अहले तशी का मुतय्यन होता है। अगर ये कलमा ना हो तो फिर तो मसला ही नहीं है। हाँ, ये जो कहते हैं ना कि इस्लाम में फ़िरके हैं, तो ये जो बड़े दो शाखें हैं जिसे आप सुन्नी शिया कहते हैं, वो यही खिलाफत और इमामत का इख्तलाफ है। यानी ये मुस्तहब है, ये जो अली वलीउल्लाह है, ये पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना, ये बहस शुरू क्यों हुई थी और ख़त्म क्यों हुई? देखें, कोई ऐसा मुस्तहब नहीं होता जिस पे वाजिब कुर्बान किया जाए। तो विलायत अमीरुल मोमिनीन का इकरार मुस्तहब नहीं है। जिस तरह अल्लाह की तौहीद का इकरार वाजिब है, इसी तरह रिसालत का इकरार वाजिब है, इसी तरह इमाम मौला की विलायत और इमामत का इकरार वाजिब है, ये मुस्तहब नहीं। आज चैनल का इफ्तिताह करते हुए हमें कुछ लोग याद आ रहे हैं जिन्होंने मिंबर से अकीदे को बयान किया। पुराने उलमाए कराम में जो हम लोग जिनको देख चुके हैं, अल्लामा इरफान दराब्दी, नासिर अब्बास, ज़मीर अख्तर और अभी जो लोग हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जो मिंबर से सिर्फ अकीदा बयान कर रहे हैं। मजलिसों में मिंबरों से अकीदा बयान किया जाएगा तो आपकी नई नस्ल तक अकीदा पहुंचेगा। उलझेंगे तो ठोकर खाएंगे, याद रखिएगा। अली की विला और हुसैन का गम हमारी पहचान है और ये इस चैनल का बुनियादी मकसद है। आमिर काज़मी, बच्चों के लिए जो यानी कम उम्र बच्चे हैं, जो बिल्कुल अभी जिन्हें कहते हैं कच्ची मिट्टी होते हैं, उनके लिए आपके जहन में क्या आइडिया, इस चैनल से क्या करेंगे? शकील भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। और इस चीज़ को इंशाल्लाह हम बाज़ दफ़ा ये होता है कि क्योंकि मैं ख़ुद मीडिया से रहा, और जब आप कोई चीज़ अनाउंस कर देते हैं कि हम ये करने वाले हैं, तो होता ये है कि वही चीज़ कोई दूसरा शुरू कर देता है वक्त से पहले, और जो हम चाह रहे होते हैं कि ऐसी चीज़ आए वो नहीं आ पाती और वो आइडिया पिट जाता है। इसलिए जो मेरे इंशाल्लाह वो जहन में चीज़ है कि हम बच्चों के लिए क्या कुछ लेके आएंगे, वो मैं चाहता हूँ कि वो अभी खुफिया रखा जाए, क्योंकि जब इसको मैं ओपन कर दूंगा तो वो शायद उसका वो इम्पैक्ट ना हो जो मैं देना चाह रहा हूँ। मैं अपने सुनने वालों को फिर याद दिला दूं कि इस वक्त हम चक्री रावलपिंडी के मेन गेट पर बैठे हैं। TV 110 का ये बोर्ड लगा हुआ है अंदर इमाम बारगाह में। ये सालाना जश्न है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़हूर के दिन का, जो चौधरी फ़र्रुख और उनके ख़ानदान वाले इसको मुनक़िद करते हैं। बहुत अरसे से ये एक तारीख़ी जगह है। वहाँ हमने सहारा लिया है यहाँ अपने इस चैनल का इफ्तिताह करने के लिए। कुछ ही देर में
मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के जो मुजाबरीन हैं वो एक वक्त यहाँ पहुँचेगा, उन्हें हम कुछ ट्रॉफियाँ पेश करेंगे और उनके हाथों हम इसका इफ्तिताह करवाएंगे। और एक अहम और ज़रूरी बात आपके जहन तक पहुँचा दें, हमारा बड़ा वसी प्रोग्राम था कि इसको बड़े धूमधाम से मनाएंगे, वो कि धूमधाम अभी भी है, लेकिन चूंकि सानिया पेशावर हो चुका है, मैं परसों कल वहाँ से हो के आया हूँ, उन जगहों को देख कर आया हूँ। वो जो अली के नाम पर शहीद हो गए, मौला अली से मुत्तसिल हो गए हैं, उनका बहुत बड़ा रुतबा है। टीवी 110 साने पेशावर के तमाम शोधा से दिली ताज़ियत पेश करता है और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाएं, वादा ना करें, हम इंसाफ वो जो होता हुआ नजर आए। ये शहीदों का खून है और शहीदों का खून रायगा नहीं जाता। क्या कहना उस खून का जो मस्जिद में हालत नमाज में दुश्मनों के हाथों कत्ल हो, वो अली वाले जो मौला मस्जिद कूफा में शहीद हुआ था, उसकी सुन्नत पे चलते हुए ये मस्जिद के शोहदा हैं, इनका दर्जा बहुत बुलंद है। मेरी गुजारिश है जहां जहां मेरी आवाज जा रही है अपनी नमाजों में इनके लिए सूरह फातिहा जरूर पढ़िएगा और अपना एहतजाज चाहे किसी चैनल पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो ट्वीट पे हो, उसको बढ़ाते रहें, सिलसिले को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बलानों का मिंबर सजाया गया, हमें खुद का मौला दिखाए गया, हुआ जब वो घूम पे हिलाए मिला, तो देने मुबारक खुदाया गया। अल्लाह ताला इस चैनल को कामयाब करे और मौला का ये जश्न मंजूर व मकबूल फरमाए। मेरी दुआ है कि ये पूरी दुनिया में इसी तरह जश्न हो और पूरी दुनिया में इसी तरह चलता रहे। नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अली इमरान है, चकवाल से आया हूँ और इधर तमाम मोमिनीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद जो है मुबारक हो। मौला आज के दिन के सदक़े तमाम मोमिनों की जो है मुश्किलात दूर करें और मैं तमाम जितने भी बानियान हैं जिन्होंने खर्च खराजात किया, मौला उनकी तौफीकात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाएँ। जी टीवी 110 से आप आए और इंशाअल्लाह मौला जो है आपकी भी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ और आप विलायत अमीरुल मोमिनीन की जो अकीदा है उसको प्रमोट करने वाला चैनल है। चकवाल में तो कोई ऐसा नहीं है जो अली की विलायत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शिया तो होते ही चकवाल। बिल्कुल ऐसे ही विलायत अली जो है वो जन्नत का वाहिद ज़रिया है और जितने भी मोमिनीन मोमिनात हैं उनको चाहिए कि जो है मौला की विलायत जो है उसके ऊपर कोई शक ना किया जाए और विलायत अमीरुल मोमिनीन को जो है वो अपनी हर अकीदे में जो है वो लाजमी शामिल किया जाए। कोई पूरी ताकत से नारा लगा सकता है कलंदर वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम, चक्री रावलपिंडी में 3 शाबान जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक़िद हो रहा है। सबसे अहम बात यह है कि आज हम अपने एक चैनल का इफ्तिताह कर रहे हैं टीवी 110 USA से। करबला के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की डेलीगेशन है वो आया हुआ है, वो इफ्तिताह करेगा। मुझे अपने हुजूम में अपने बहुत पुराने दोस्त तैमूर जदून और अनवर रज़ा साहब नेशनल प्रेस क्लब के सदर जो प्रेस क्लब इस्लामाबाद उसके मुंतखब हुए हैं, तैमूर हज़ारा के बहुत पुराने हमारे सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं। मैं इनसे बिल्कुल गैर जानिबदार होकर कुछ बातें करना चाहूँगा। पहले तो अनवर रज़ा साहब बहुत मुबारक हो, हमारा आज खुशी का दिन है, आपको सदारत मिली। उम्मीद है कि जो सहाफ़ती बिरादरी है उनकी तवक्कुआत पे आप पूरा उतरेंगे। तैमूर हमारा बहुत पुराना दोस्त है। पहली बात मैं बराह रास्त आपसे सवाल करूंगा कि साने पेशावर पे आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वार्म वेलकम किया। सानिया पेशावर के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा अफसोसनाक अंदोनाक वाक़या था और शहीद किए गए लोगों को मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें परमानेंट कोई अपनी पॉलिसी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हुकूमतों का काम है, मजहबी जो स्कॉलर्स हैं उनका काम है, आवाम का काम है, हम लोगों का काम है। अगर हम मिलजुल कर
इस दहशतगर्दी की आफरेज से निकल सकेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें मिन हैसुल कौम इस पर किरदार अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सारा जो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव ज़्यादा कहूँगा कि वो हम हुकूमतों पर डाल देते हैं। मैं बिल्कुल गैर जानिबदाराना अपनी राय दूंगा कि हमें मिन हैसुल कौम इस दहशतगर्दी से निकलने की ज़रूरत है, ना सिर्फ दहशतगर्दी से बल्कि मुल्क के जो कौमी इशूज़ हैं उनसे भी मिल बैठ कर निकलने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला जो सानिया पेशावर के शहदा हैं उनके मैं ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी भी करता हूँ कि चूँकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और शहीद हमेशा ज़िंदा होते हैं, मुर्दा नहीं होते, इसलिए मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। उनके अहल खाना के लिए उनके ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी करता हूँ। और आज इस जश्न के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ा पुरजोश हूं और मैं ख़ुद को बड़ा किस्मत तसव्वुर करता हूं कि मैं आज इमाम के जश्न में इस महफ़िल में शरीक हूं। मैं पहली मरतबा आया हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कायनात है ये उन्हीं के दम कदम से है, और जो हम इस बुलंदियों के दुनियावी तरक्की के रुख की मनाजिल तय कर रहे हैं, अरूज देखा है हमने, तो मैं समझता हूँ कि उनके खाके पा के वजह से ही मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। आप अपनी मर्जी से यहाँ आए? नहीं जी, मैं बुलाया गया हूँ जी। मतलब आपको कोई पाबंदी नहीं है? नहीं, कोई पाबंदी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अगर आप मौला हुसैन के जश्न में आए तो हम दुआ करते हैं कि मौला हुसैन के सदक़े में अल्लाह आपको कामयाबी अता कराए। नवासे रसूल के आज पैदाइश का दिन है, उनके सदक़े में आपको कामयाबी अता फरमाए, आपके दुश्मनों को ज़ेर करे, आपको नज़र बद से बताए। जी तैमूर, आप तो हमें छोड़ के चले गए इस्लामाबाद से हज़ारा, लेकिन पुराने दोस्त हैं। पहले सानिया पेशावर पे अपनी राय दे दी, फिर मैं इस पे बात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शकील अख्तर साहब। मैं सबसे पहले अपने दुखी दिल के साथ इस सानिया पेशावर को इंतहाई, मेरे पास अल्फाज नहीं है उसकी कंडेमनेशन के लिए, और ये यकीन जाने कि वो जो शुहदाए करबला का एक फ़लसफ़ा था वो याद ताज़ा हुई है, और मुझे बड़ा दिली दुख हुआ है कि अल्लाह ताला उनके लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और आपके साथ अभी मुझे रश में जब आपको देखा और मेरी नज़र जब आपके चेहरे पे पड़ी तो यकीन करें कि ये जो पुरानी रफ़ाकत थी, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं दौड़ के चला आया स्टेज की तरफ और आपसे मोहब्बत। जो ऑफिशियली आपने कंडेम किया है अपने फोरम से? जी बिल्कुल, मैंने कल भी एक इंटरव्यू दिया और उसमें भी मैंने ऑफिशियली तौर पर इसकी मजम्मत की थी। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में, मुल्क भर में जहां जहां दहशतगर्दी होती है हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और उसमें ये कोशिश करते हैं कि उसके मुहर्रकात तक पहुंचा जाए, और फिर ऐसा सलूशन गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि उसको आइंदा ऐसे वाक़यात को रोका जाए। और शकील साहब, मैं आपको बताऊं, ये मेरे दिल की बात है, जब हम यहाँ पर पहुँचे तो तैमूर एकदम से भागा और उसने कहा मैं 1 मिनट में अपने एक दोस्त को मिल के आया। तो जब वो आपको मिल रहा था तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि सजू में ये घूम जाएगा और हमारे लिए नई मुसीबत बनाएगा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और मैं एक बात करनी, एक पैगाम देना भूल गया था कि आप अपने टीवी चैनल का आज बड़े नेक दिन से और बाबरकत दिन से आगाज़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको दुनिया की तरक्की हासिल होगी, क्योंकि ये जो दुनिया है, ये कायनात है, ये उन्हीं के दम कदम से है। और आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं और मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, वो भी जज हैं, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, उनकी पहली पोस्टिंग टेक्सला हुई जब हम सरगोदा, मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ, हम इकट्ठे मोटरवे से सरगोदा की तरफ गए तो उसने अपने ड्राइवर को कहा मेरी गाड़ी तुम ले, मैं अनवर के साथ बैठता हूँ। उसने कहा अनवर साहब यार, तुम्हें पता है कि ये आज मैं जज बन गया हूँ और तुम बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन गए हो, ये किन के दम कदम से है? मैंने कहा ये उसने कहा अगर हम यहाँ हुए हैं तो ये मौलाए कायनात की वजह से हुए हैं, या आले बैत की वजह से हुए हैं। और आप यकीन कीजिए, मैं क्लेम करता हूँ, बल्कि मैं ये बात बाबंगे दोहल कहता हूँ, हर महफिल में कहता हूँ कि उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं जो आले रसूल से मोहब्बत और अकीदत नहीं रखता। तैमूर, ये बताइए, ये जो मजमा है यह सारे शिया नहीं है? जी जी बिल्कुल, सुन्नी हज़रात भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इस तरह की एक मोहब्बत भरा इज्तिमा है, ये आपको कैसा महसूस, इसको प्रमोट करना चाहिए? शकील अख्तर साहब, यकीन जानिए कि मैं भी बहुत कट्टर किस्म का सुन्नी हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत नवासा रसूल की मोहब्बत में आया हूँ, और उनके साथ मोहब्बत किसी फ़िरके की नहीं है।
जो भी शख्स इस दुनिया में मुसलमान बल्कि इंसान है वो उनसे मोहब्बत करता है, और जिसके दिल में उनकी मोहब्बत नहीं है, मैं कहता हूँ कि वो मुसलमान ही बल्कि इंसान ही नहीं है जिसके दिल में नवासा रसूल। हम राजा फर्रुख को मुबारकबाद पेश कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। इतना खूबसूरत समा, इतने खूबसूरत महफिल का उन्होंने इनेकाद किया, वो वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तैमूर और अनवर रज़ा साहब, ये हमारा जो चैनल है आज इसका इफ्तिताह हो गया है। क्या हम ये तवक्को रखें कि जब कभी ऐसे मौज़ूआत हों जिसमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हो या अहले बैत की शान हो, हम आपको मदऊ करेंगे तो आप हमारे चैनल में आएंगे? जी ज़रूर जी, इंशाल्लाह आप जब भी, बल्कि आपके साथ बहुत पुरानी रफाकत है, और मुझे आपका शेर अभी भी याद है कि मेरा मालिक मुझे इस बहरे सुखन में रखे, ताशर गुलामाने हसन में रखे, मैं उस साहिब तहरीर का शहदा हूँ शकील, जिनसे लिखवा के साहबा भी कफन में रखे। तो मुझे आज भी आपका वो अकीदत भरा शेर याद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शकील साहब, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती और खुशकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि हम इस तरह की महफिल में बुलाए जाते हैं ना, क्योंकि बंदा अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि आज बल्कि हमारे साथ डायरेक्टर न्यूज़ मुख्तलिफ टीवी चैनल मेरे नदीम रज़ा साहब वो भी साथ थे। अब वो पाकिस्तान टेलीविज़न में एक बड़ी की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे जी, नदीम साहब से कह रहे थे कि अनवर रज़ा ये तुम्हारा ही काम था कि तुम हमें खींच लाए। मैंने कहा नहीं, ये उनकी हुब और मोहब्बत थी कि जो हमें यहाँ पर खींच लाई है। अच्छा लगे तो मैं आपसे एक सवाल और करूँ। जो प्रेस क्लब आपका है उसका हॉल है, हम बड़ा तरसते थे, हमें जगह नहीं मिला करती थी। फिर मैंने कुछ फंक्शन तैमूर की मदद से, क्या आप हमें इजाज़त देंगे कि हम कभी मौला हुसैन के हवाले से, मौला अली के हवाले से या अहले बैत के हवाले से कोई फंक्शन वहाँ करना चाहें तो कोई पाबंदी तो नहीं? नहीं जी, कतई नहीं। अभी बल्कि आपने देखा रिसेंटली हमने उससे पहले हुसैन सब के, हुसैन रब के, तो एक कॉन्फ्रेंस करवाई इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन, और हमने कहा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कायम की जाए। और दूसरा अभी कुछ रोज़ पहले भी इमाम मौला अली सरकार के लिए हमने एक इवेंट अरेंज किया रावलपिंडी प्रेस क्लब और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, और वो इतना शानदार केक था, जश्न मनाया हमने, बहुत बड़ा 50 पाउंड का केक था, और पिंडी में भी हमने बहुत बड़ा जश्न किया। कोई मनकबत की महफिल या नात की महफिल करे, उसके चार्जेस होंगे आप लोगों के या बगैर चार्जेस के किए जा सकें? वैसे नॉर्मली तो हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो इवेंट करते हैं, उसके चार्जेस होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए खुशबख्ती होगी कि मनकबत हो और इमाम के लिए, पंचतन पाक के लिए कोई मुशारा हो, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। नेशनल प्रेस क्लब के लिए खुशकिस्मती होगी कि ऐसे इवेंट वहाँ पर उनका इनकाद हो, और ये आपके तवज्जो से मैं बताऊँ ये फ्री ऑफ कास्ट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं अनवर रज़ा साहब का, तैमूर जदून का। ये बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। जब भी हमारे कौम पर, शिया कौम पर कोई मुश्किल वक्त आया है, मैंने तैमूर को बिल्कुल अपने शानों के बराबर खड़े हुए पाया है। मैं आपको 25 साल दोस्ती की बात बता रहा हूँ कि कभी हम इकट्ठे रहे हैं, ना कभी इनमें कोई तासुब है ना हम में। आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला तासुब रख ही नहीं सकता। ये वो कौम है जो ना सुन्नी है ना शिया है, और हम दोनों मिलकर उनकी शदीद मजम्मत करते हैं और साने पेशावर के शहीदों से इज़हार रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब, तैमूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वेलकम करता हूँ जनाब फाजल अब्बास साहब को, इराक़ के डेलीगेशन के हेड जो हैं, और उनके साथ हैं जनाब फर्रुख रज़ा साहब जो आज चैनल 110 का इफ्तिताह करेंगे। विद डेलीगेशन आई वेलकम यू सर। फॉर फ्यू वर्ड्स फॉर चैनल 110। नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. لنا الشرف في الحضور والمشاركة مع الشعب الباكستاني في إسلام آباد في منطقة جكري للاحتفال بمناسبة ولادة الأقمار المحمدية، ونشكر كل الأخوة العاملين على إحياء هذه المناسبة، ونسأل الله التوفيق لهم في خدمة سيد الشهداء. Few words for TV 110. نعم. ونسأل الله التوفيق لكل القنوات العاملة في إحياء هذا المهرجان إن شاء الله، وكل القنوات العاملة إن شاء الله. نعم، أهلا وسهلا. Thank you. Shield for you, sir. I have shield for you. ये चौधरी साहब क्या
चौधरी फरक साहब, दिस इज फॉर यू सर। थैंक यू। फ्यू वर्ड्स फॉर टीवी 110। माशाल्लाह जी, टीवी 110 एक मीडिया में एक नया इजाफा है और हमें यकीन है कि ये जो हमारी आवाज़ है वो हकीकी जो हुक्मरान है, जो हकीकी लोग हैं, उन तक पहुंचाने में बड़ा माविन और मददगार साबित होगा। हम टीवी 110 के लिए दुआगो हैं, आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। मौला हुसैन बादशाह आपको जो है कामयाबी नसीब अता फरमाए। थैंक यू। I have few shields for all delegates. ले 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 ले। Thank you, sir. Anybody? जी। Thank you. You're welcome. सैयद अली। आखिरी है। दवर सैयद हसीन। सैयद हसीन। حسين وين؟ يلا خذ मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब अनवर रज़ा साहब से, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, ये प्लीज़। थैंक यू सो मच। फ्यू वर्ड्स फॉर टीवी। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी है, एक तो जश्न के हवाले से, और दूसरा मैंने पहले भी कहा था कि 110 टीवी के हवाले से मैंने कहा कि ये एक बड़ा अच्छा इजाफा होगा। और इस इजाफे में इस तरह है कि आप जो माशरे की बेहतरी है उसके में किरदार अदा करेंगे, और सबसे स्पेशली मजहबी हम अंग के लिए इनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सो फार सो मैं अगर कहूँ कि आप माशरे में किरदार अदा करने के लिए जितना ज़्यादा मीडिया होगा, आप लोगों की आवाज़ बनेंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तशक्कुर आगा। वहाँ हम 110